आज का वीडियो बनाते हुए मेरे जहन में जो लोग हैं वो हैं कुछ बच्चे और किशोर और इसके साथ युवा। बच्चे मुझे हमेशा से प्यारे रहे हैं और ये किशोर और युवा वो हमारे कल का भविष्य हैं। और जब कल का भविष्य हैं तो वो कहीं ना कहीं आज भविष्य के लिए कुछ ना कुछ तैयारियां कर रहे हैं, कुछ ताना बाना बुन रहे हैं। और अक्सर मैं बच्चों से और युवाओं से बात करता रहता हूँ, उनकी समस्याओं को सुनता हूँ, उनके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। तो कुछ बातें उनके द्वारा अक्सर कही जाती हैं जो मैंने पाया है अधिकांश मामलों में वो एक बहाने की तरह होती हैं, जहाँ पर वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी बैकग्राउंड या उनके साथ जुड़ी हुई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से वो या तो सफल नहीं हो पाए या हो नहीं पाएंगे। तो ये एक भूमिका थी कि किस तरह से इस वीडियो के लिए एक मुझे अंदर से प्रेरणा मिली कि मैं इस पे कुछ बात करूं। अभी मैंने रामेश्वरम का ट्रिप किया और वहाँ मैं अपने देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के घर पे गया। उनके जीवन के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला। तो मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा प्रेरणा हम उनके जीवन से, उनके जीवन में झांक कर ले सकते हैं। बहुत बार ये कहा जाता है, खासकर युवाओं से जब बात होती है, कि साधन नहीं मिले मुझे। तो मैं बताना चाहूँगा कलाम साहब के जीवन में आप झांक कर देखें कि कितने अभाव वाले जीवन से वो निकल कर आगे आए हैं। एक बहाना अक्सर लिया जाता है कि जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर सुविधाओं का अभाव है। चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो किताबें हों, अच्छे टीचर हों या अच्छे स्कूल हों, उन चीज़ों का अभाव है। तो कलाम साहब ऐसी जगह से थे जो हिंदुस्तान की जो मेन लैंड है, मेन लैंड का मतलब ये होता है जहाँ तक आप बस से, अपनी कार से, अपनी मोटरसाइकिल से लगातार जा रहे हैं, उस अंतिम बिंदु से आगे जाने के लिए आपको समुद्री मार्ग तय करना पड़ता था। वो एक आइलैंड में रह रहे थे, एक द्वीप में रह रहे थे जो पम्बन था या रामेश्वरम कह सकते हैं क्योंकि वो अब ज़्यादा पॉपुलर है, वहाँ रह रहे थे। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि वहाँ तक आवागमन का साधन सिर्फ नाव था जिस समय वो बड़े हो रहे थे। और एक ट्रेन चलती थी जिसके द्वारा ही वहाँ तक जाना संभव था, जो कभी कभी जब समुद्र में ज़्यादा लहरें उठती थीं, मौसम ख़राब होता था तो रुक भी जाती थी, उसे रोक दिया जाता था। एक ऐसी ट्रेन से जुड़ा हुआ था। और जहाँ रोड की कनेक्टिविटी 1984 या 87 में आई है, अब सोच सकते हैं आप कि वो जगह कैसी होगी जहाँ से कलाम साहब निकल कर आगे आए। और आज हम कलाम साहब को जिस रूप में जानते हैं वो ऐसी बैकग्राउंड से आए। और उनके बारे में जब जानकारी ली गई तो जो पता चला, उन एक ट्रेन आती थी, उसमें से अखबार के बंडल आते थे। तो उनके परिवार के एक उनके भाई लगते थे जो अखबार को बांटने का काम करते थे, तो उनको मदद की ज़रूरत थी। तो कलाम साहब ने अपने आप को प्रस्तुत किया कि मैं वो चलती ट्रेन से बंडल फेंके जाते थे, वो उठा कर लाते थे और फिर वो बांटे जाते थे। तो इस तरह से उनके जो पिताजी थे उनके पास एक नाव थी जिससे वो व्यापार का काम करते थे, मछलियों का काम करते थे, उसमें भी वो सहयोग देते थे। तो एक ऐसे पारिवारिक पृष्ठभूमि से निकल के वो आगे पहुँचे हैं, ऐसी जगह से निकल के आए हैं जहाँ कनेक्टिविटी नहीं थी। तो मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि प्रतिभाओं को आगे आने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर कहीं ऐसा है भी तो प्रतिभा छुप नहीं सकती है, आप उसको पार करके किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं, जिसका उदाहरण हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह उनके घर के आसपास का वातावरण था, कैसी जगह पर रहते थे, उसके बारे में मैं आपको बिल्कुल रियल चीज़ें दिखाने वाला हूँ।
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सरल, सौम्य और बेमिसाल प्रतिभा के धनी। ये उनके घर के बाहर का एक चित्र था जहाँ पर मैंने खड़े होकर उनके साथ ये फ़ोटो अपना लिया और गौरवान्वित महसूस किया। और ये APJ कलाम साहब का एंसेस्टर हाउस है, मतलब ये वो घर है जहाँ उनका बचपन बीता और वो वहाँ से इस परिवेश से बाहर आए। और ये वो गलियाँ हैं जहाँ पर उनका घर है। उनके घर के चारों तरफ की गलियों को मैंने कवर किया है। अभी कुछ पक्के मकान दिख रहे हैं जो नए कंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे जैसे पूरे देश में प्रगति हुई है यहाँ पर भी हुई है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी मिली जैसे ये घर है जो उनके घर के ठीक सामने है, और अभी पीछे मैंने आपको चित्र दिखाया वो लगभग इससे मिलता जुलता था। तो रोड की चौड़ाई, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के परिवेश में उनका घर था। ये उनका घर है और घर बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है और पूरे फ्रंट में ये गेट है ताकि, और ये उसकी चौड़ाई है, आप देख सकते हैं घर की चौड़ाई से। ये कुछ पर्यटक हैं जो फ़ोटो खिंचवा रहे थे और मैंने भी उनके चित्र के साथ एक फ़ोटो लिया जैसे पीछे दिखाया था। और महान लोगों की बातें बहुत महान होती हैं। अब देखिए उन्होंने एक जगह बोला कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी थ्रू टेक्नोलॉजी। तो एक छोटी सी बात में इतनी गहरी बात वो कह जाने वाले शख्स थे। अब ये बात देखिए, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट विल चेंज योर फ्यूचर। कितने सरल शब्दों में कितनी गूढ़ बात कह देने का हुनर रखते थे वो। तो ऐसे कलाम साहब, और ये अकेली जगह थी पूरे रामेश्वरम में जहाँ मैं 2 बार गया। मैं पिछले दिन भी आया था, फिर ये अगले दिन का फ़ोटो है। मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा, ये लगा कि मैं फिर से जाऊं उन गलियों को देखूं। अब आप इस गली की चौड़ाई से अंदाज़ा लगा सकते हैं जो मकान हैं उनसे। एक मुझे बच्चा मिल गया, ये मुस्कुराया मुझे देखकर, मैंने भी हेलो हाय की। नेम, तो उससे नाम पूछा और किस क्लास? क्लास क्लास कितना खुश। और कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था जैसे मैं कलाम साहब के बचपन से मेरा साक्षात्कार हो रहा है। तो ये उनका मोहल्ला, ये उनका घर, गली और सब चीज़, एक एक चीज़ प्रेरणादायक है। ये उनके परिवार की बड़े भाई का परिवार है, ये उनकी कार है और उनके परिवार से ये नाता रामेश्वरम का, और रामेश्वरम का थैंक्स जहाँ से हमें अब्दुल कलाम जैसी शख्सियत हमें मिली। और ये मैं दिखाना चाहूँगा वो जगह, मंडपम लास्ट कस्बा है और उसके बाद रामेश्वरम है और बीच में समुद्री मार्ग है। और ये समुद्री मार्ग पहले नाव से कवर किया जाता था, उसके बाद यहाँ पर ये एक ट्रेन चलती थी जिसका मैंने अलग से एक वीडियो भी डाला हुआ है, मैं इसमें लिंक में दे दूँगा। तो ये कनेक्टिविटी थी। सड़क मार्ग अभी बहुत बाद में हुआ है वहाँ पे, सड़क की कनेक्टिविटी। तो ऐसे कलाम साहब का एक एक क्षण प्रेरणादायक है।